घर से बोलकर निकला था कि मुंबई जा रहा है। जब पूछा गया कि क्या कर रहे हो तो बोला कबाड़ का काम। किसे पता था कि वो वहां सच में क्या कर रहा था? किसे पता था कि वो किसके संपर्क में था? जी, हम बात कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी के हत्यारों की। 12 अक्टूबर की रात थी, समय होगा करीब 9 से 9:30 बजे का। तभी खबर आती है कि सलमान खान के करीबी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक के पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों की गई किसी को नहीं पता, हत्या किसने करवाई किसी को नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी, पुलिस ने उनमें से 2 लोगों को धर दबोचा। हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वहां पर कितने लोग थे, लेकिन मौके पर 3 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लगातार इसमें अपडेट भी आ रहे हैं, जिनमें से मौके से एक फरार भी हो गया था। अब सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी को मारने वाले कौन थे, कहां के रहने वाले थे, क्या करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बाबा सिद्दीकी की मौत के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर तक इनमें से कई सवालों से पर्दा उठ गया। पता लगा कि जिन 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारी हैं, उनमें से 2 यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। जब अमर उजाला की टीम यूपी के उस गांव पहुंची जहां के आरोपी रहने वाले हैं, वहां आरोपी शिवा गौतम की मां ने बताया कि होली के बाद शिवा मुंबई गया था। 8 दिन पहले उससे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि सुबह लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। शिवा की मां ने बताया कि धर्मराज और शिवा दोनों मुंबई में थे। उन दोनों के बीच क्या बात हुई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। धर्मराज घर में मछली बेचने का काम करता था, वहीं शिवा दिहाड़ी मजदूरी करता था। आप सुन लीजिए कि शिवा गौतम की मां ने क्या बताया। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, आपका बच्चा जो शिव कुमार नाम है, शिवा नाम है। शिवा नाम है, ये अभी मुंबई में एक कांड हुआ है, उसमें उसका नाम आया है। क्या कहना है आप लोगों का? अब भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है? तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं देखा सुना नहीं तो हम का बताई दी, हम का जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा, हमका फोन नहीं करत रहा, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया कैसा का लड़का करते। था ये? कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, तो यहाँ 18-19 रहता था साल। क्या? तो कैसा उसका व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ कहूँ चले जात रहे, तो कहित रहे तो कहीं ना बाहर चले जेबे, तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे। मोला अब सिल नहीं कुछ किहिन है नहीं, अरे बात बात कहे किहिन है नहीं दीन हमका 2 पैसा कमाई के। और बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। अभी होली के बाद से नहीं आया? हाँ, होली बाद से नहीं आए हैं। उधर आरोपी धर्मराज की मां ने बताया कि धर्मराज कबाड़ का काम करने मुंबई गया था। बताकर नहीं गया था, किसी के साथ बैग लेकर चला गया था। करीब 22 दिन पहले बात हुई थी, तब हालचाल पूछा था। मां ने बताया कि उसने रुपए के लिए भी पूछा था। मैंने कहा अगर हो तो दे देना, ना हो तो कोई बात नहीं। दिवाली के घर आने की भी बात कही थी। धर्मराज ने गांव के ही स्कूल से 5वीं तक पढ़ाई की है। आप एक बार सुन लीजिए कि धर्मराज की मां ने क्या बताया। क्या नाम है आपका? कुसुमा। कुसुमा, आपके लड़के धर्मराज की गिरफ्तारी हुई मुंबई में एक मर्डर केस में, क्या कहना है आपका? अरे भैया कौन में छोड़ाई लिए उनका, और का बताई हम कहाँ चले कहाँ कितने दिन से रहता था? ये क्या 2 महीना भय गए रहे, ई कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे। अब वहाँ कुछ भी करे साहब, हमका का पता कोई कहाँ का कहाँ पे करा। काम करता था ये? पूना गए रहे हमसे बताई के। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी? हमसे बात भी गया है तब से 1-2 महीना में एक दफ़ी बात भई है, और न पैसा कौड़ी भेजे और न बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़े झंझट में रहता कुछ था? नहीं होत रहा साहब, हमारे लड़के नीक रहे, कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे।
आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हालांकि पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। सवाल ये उठता है कि ये लड़के किसी गैंग के संपर्क में आए कैसे? बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए इनसे किसने और क्यों कहा? बाबा सिद्दीकी की किससे क्या दुश्मनी थी? वहीं अंदर खाने ये बात भी कही जा रही है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पहले से ही सलमान खान को मारने की धमकी दी जा चुकी है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। उन्हें ये सिक्योरिटी करीब 15 दिन पहले ही मिली थी, जब उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद अब तक इस अहम सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि हत्या के समय उन्हें मिली वाई सिक्योरिटी क्या कर रही थी। उनकी सुरक्षा में लगे जवानों ने तत्काल क्या कदम उठाया? सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक के बाद विपक्ष राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके विधायक पुत्र जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुई थी। कहा जा रहा है कि बांद्रा ईस्ट का ये इलाका सिद्दीकी परिवार का गढ़ माना जाता है। इसे उनके लिए सुरक्षित एरिया के रूप में देखा जाता है। जीशान के कार्यालय में भारी संख्या में उनसे उनके करीबी ही मिलने आते थे और इस कारण जीशान सिद्दीकी के कार्यालय में लगातार काफ़ी भीड़भाड़ रहा करती थी। अपने करीबियों के बीच सिद्दीकी परिवार स्वयं भी इस इलाके में अपने लिए किसी तरह का खतरा नहीं देखता था। संभवतः यही कारण रहा कि जीशान के कार्यालय के बाहर सुरक्षा को लेकर कुछ ढिलाई रखी गई और इसी बीच हमलावरों ने अपने इरादों को अंजाम दे दिया। सूत्रों का दावा है कि हमला करने के लिए हमलावरों ने विजयदशमी का दिन खूब सोच समझ कर चुना था। जिस समय बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ उस समय आसपास के इलाके में बच्चे पटाखे चला रहे थे। विजयदशमी का दिन होने के कारण मुंबई के साथ साथ पूरे भारत में ये बहुत सामान्य घटना थी कि लोग पटाखे चलाएं। लेकिन इन्हीं पटाखों के शोर में हमलावरों ने जीशान सिद्दीकी के कार्यालय से निकल रहे बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार हमला होने के कुछ देर बाद तक किसी को यह समझ नहीं आया कि बाबा सिद्दीकी पर हमला हो चुका है। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी थे कौन। बता दें कि 68 वर्षीय राजनेता बाबा सिद्दीकी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। खास बात यह है कि पूर्वी भारत के राज्य बिहार से मीलों दूर मायानगरी में आकर बसने वाले बाबा सिद्दीकी का दशकों बाद भी बिहार से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ था। सितंबर 1956 में जन्म के बाद बाबा ने छात्र जीवन से ही सियासत की शुरुआत कर दी थी। 1977 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI से जुड़े थे। बाद में मायानगरी मुंबई के एक ऐसे इलाके में बाबा सिद्दीकी आकर बस गए जिसे सितारों के जमघट के लिए जाना जाता है। बांद्रा पश्चिम से विधायक रह चुके बाबा सिद्दीकी सियासत से फुर्सत पाने के बाद बिहार जाते रहते थे। उनसे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा 2 साल पहले ही 2022 में बिहार गए थे। बिहार के गोपालगंज में जन्मे बाबा सिद्दीकी किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ घड़ी रिपेयर करने का काम करते थे। लगभग 5 दशक पहले ही पिता ने जब मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया तो बाबा सिद्दीकी भी परिवार के साथ मुंबई आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी घर माझा ब्लॉक के शेख टोली गांव में है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल इसी गांव में गुजारे थे। बाबा सिद्दीकी के ममेरे भाई मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी का परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। बाबा सिद्दीकी ने 26 जून 2020 में एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपने और गोपालगंज के माझा शहर के रिश्ते को लेकर खुलासा किया था। यादें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता का जन्म माझा में हुआ था और मुझे मेरे बचपन की कई यादें इसी शहर से जोड़ती हैं। बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक जीवन पर नज़र डालें तो पहली बार बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC में कॉरपोरेट चुने गए। कांग्रेस से शुरू की राजनीतिक पारी साल 1977 में NSUI में शामिल हुए। साल 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस महासचिव, 1982 में बांद्रा युवा कांग्रेस अध्यक्ष और 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
साल 1999 में पहली बार बांद्रा पश्चिम सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री रहे। 2014 तक लगातार 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट से विधायक रहे। 2014 में चुनाव हारने के बाद मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी। इस पूरी खबर को लेकर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों के जो आरोप है, जो लोगों पे हत्या का आरोप है, उनको लेकर, लॉरेंस बिश्नोई पर भी हत्या करवाने का शक जताया जा रहा है, उसको लेकर आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।